you and hello to all my friends. So finally मैं अपने 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर बढ़ रहा हूँ. ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट तो नहीं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप अपने 1 लाख सब्सक्राइबर, जो कि सिल्वर प्ले बटन पहला स्टेप है, उसकी ओर अग्रसर हूँ. तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे, जिसका नाम है सौरभ जी. और अगर आप लोगों ने अपने जब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे सब्सक्राइब करें. आज हम जा रहे हैं सिकटिया डैम, जो कि एक्चुअली मेरे होम टाउन यानी देवघर से अप्रॉक्स 122 किलोमीटर्स है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रास्ते पे जो मैं जा रहा हूँ ये NH22A है, जो स्टेट हाईवे के अंडर आता है. NH है पर प्रपोज्ड NH है. और आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है. वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं देवघर से फ़िलहाल मधुपुर की ओर जा रहा हूँ. और बाय द वे, उन मोटो व्लॉगर्स के लिए जो कि इस रास्ते को चुनते हैं या फिर जो इस रास्ते से जाते हैं, तो मधुपुर, देवघर से मधुपुर जाने के लिए आपको 5 रास्ते हैं. 2 सीधा NH जाता है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन 3rd रोड है, जो कि शॉर्टकट है. अगर लॉन्ग कट से जाओगे तो 60 किलोमीटर और ये शॉर्टकट 33 किलोमीटर. और एक कहावत तो आपने सुना ही है कि शॉर्टकट रास्ता हमेशा उतना अच्छा नहीं होता. ये रास्ते अब उतना अच्छा नहीं है, पर अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है और 2 लेन किया जा रहा है, जैसा कि मुझे पता है जहाँ तक. ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है. एंड अच्छे रोड में गाड़ी चलाने की एक अलग ही मज़ा होती है. पर फ़िलहाल अब मेरी बाइक की टेस्टिंग भी हो जाएगी ऑफ रोड में कितनी अच्छी. दोस्तों, वैसे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ. वैसे इंडिया में बहुत ही फ्री में मिलते हैं, तो मैं भी एक टिप देना चाहता हूँ. टरमैक रोड रहे जो कि एकदम क्लियर है, तो वहाँ पे आप फ्रंट ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर फ्रंट ब्रेक पे देने से ये हो जाता है कि रियर ब्रेक पे अगर आप प्रेशर दोगे तो टरमैक स्लिप रोड होता है, तो रियर व्हील लॉक होने के चांसेस होते हैं. पर टरमैक रोड में, जैसे कि आप अभी देख रहे हो, ये ऑफ रोड है, यहाँ पे गिट्टी है, सैंड है, ड्यून्स है, तो यहाँ पे रियर ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हमारी बहुत ही कम होती है, 20 to 30 अप्रॉक्स होती है. रियर ब्रेक का यूज़ किया जाए. अगर टायर या फिर ब्रेक लॉक होता है तो वो हमारे लिए यहाँ पे मेरिट बनता है, पर टरमैक रोड पे रियर ब्रेक हमारे लिए मेरिट नहीं बल्कि डिमेरिट बनेगी. तो ये चीज़ें हमेशा याद रखें. खासकर चलो तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ से मैं मधुपुर जा रहा हूँ, और मधुपुर एक टाउन है, गांव कह सकते हो, पर टाउन है. सरकार ने अच्छा ही ध्यान दिया है रोड के ऊपर. रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, हर गांव को जोड़ने की कवायद है, आप देख रहे हो. और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मैं मोटो व्लॉगिंग किस तरह से कर रहा हूँ, उसका मुझे पता नहीं, वो फल कभी ना कभी मिलेगा ही अच्छा. पर उससे ज़्यादा खुशी मेरी है कि मैं अपने व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और जितने भी लोग ये वीडियोस देखते हैं मेरे चैनल के थ्रू, तो उनको पता चलता है कि मैं किस शहर से रहता हूँ और मेरे शहर में क्या क्या रूट कनेक्टेड है. और कितने, क्योंकि आप देखो, मैंने बहुत सारे मोटो व्लॉगर्स को देखा है इन रास्तों से जाते हुए. वो लोग कोलकाता जाते हैं या फिर बर्धमान या वाया सिलीगुड़ी जाते हैं, तो इन्हीं रास्ते से होके जाते हैं, क्योंकि 2 रास्ते ही उनके पास है. दिल्ली और देवघर जो है वो प्रपोज्ड NH के अंदर चल रहा है काम, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही है. रोड तो आप देख ही रहे हो, दोनों तरफ गांव है और रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गिट्टी बालू. तो ओवरऑल अब सावन का टाइम भी आ रहा है, तो उससे पहले अगर रोड कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा. पर मुझे नहीं लगता कि सावन के पहले ये रोड कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि अब बारिश भी आने वाली है. और अगर ये लोग रोड में इस तरह से गिट्टी वगैरह बिछाए हुए हैं, और आप देख रहे हो डंपर वगैरह चल रहे थे, डस्ट बहुत ज़्यादा ही उड़ाते हैं धूल. तो यहाँ पे अगर टैंकर के थ्रू पानी गिरा दिया जाए तो डस्ट उड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं. पर लेट्स से अब तो बारिश का सीज़न है, बारिश होते रहेगी तो उतना नहीं. पर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये रोड थोड़ा रिस्की हो जाता है बाइक चलाने के लिए, आपकी स्पीड कम हो जाती है. 30 to 40 आपको स्पीड रखना ही होता है एनी हाउ. तो ओवरऑल यही है. और अच्छे रोड का पता नहीं, और अच्छे रोड पे बाइक चलाने में किसको मज़ा नहीं आता. फिर इस रोड पे क्या करें, हेड एंड टेल होता ही होता है. मैं सोच रहा हूँ कि इस रोड की एंडिंग कब होगी, क्योंकि दिस इज़ गिविंग पेन इन माई एस एंड रियली वांट टू ड्राइव ऑन. एवरीबॉडी वांट टू एंजॉय द ओपन राइड्स. दूर दूर तक तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि धूल उड़ा रहे हैं, डस्ट उड़ा रहे हैं. पर ये सब एक लाइफ का पार्ट है और एक एडवेंचर पार्ट होता है, और इन सब चीज़ों का भी मज़ा लेना हमें आना चाहिए. मैं आपको बता दूँ, ये कोई मैं आपको गाँव गली के रास्ता को नहीं दिखा रहा हूँ. ये रोड बन जाने के बाद
डिस्टेंस देवघर से मधुपुर की 33 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि पहले बनस्पत 62 किलोमीटर था। आप सोच लो ऑलमोस्ट आधा। और रोड ऐसा नहीं है कि ख़राब है, ये रोड बहुत लोगों को नहीं पता है। इन रोड में ट्रक एंड डंपर्स ही चलते हैं, बाइक्स बहुत ना के बराबर चलती हैं। ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि और बाकी मोटो ब्लॉगर्स के लिए भी, क्योंकि अगर वो लोग ये रास्ता चुनते हैं तो वो ईज़िली इस रास्ते से होकर मधुपुर वाया मार्गो मुंडा होकर चित्रंजन होकर सीधा कोलकाता NH पकड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा उनके लिए, जो कि पहले उनको धनबाद होकर या फिर जामताड़ा होकर घूमना पड़ता था। तो रही बात मोटो ब्लॉगिंग की, तो बताना चाह रहा था कि बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स चैनल्स में देखा था कि वो लोग ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स लगाते हैं, उसका क्या यूज़ होता है। पर मैंने भी सोचा चलो लगा के देखते हैं एक्चुअली इसका बेनिफिट क्या होता है। पर दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ इसका बहुत बेनिफिट है। सिटी राइड में तो आपको नहीं पता चलेगा, पर जब हाईवे पे आप राइड करते हो या फिर आप मोस्टली टूरिंग पे जा रहे हो, NH 2 लेन या 4 लेन जो भी हो, तो उसमें ये मिरर आपको बहुत मदद करती है। कभी कभार होता है कि बहुत ही शार्प कॉर्नर या फिर बहुत ही शार्प मिनिमल गैप में गाड़ी आपको ओवरटेक करती है, और उसमें मुश्किल ये हो जाता है कि हम अपने जो नॉर्मल मिरर्स हैं उनमें नहीं दिखता, पर ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो कि ऐसा दिख रहा है उसमें हमें दिख जाता है कि कोई गाड़ी या फिर कोई बाइक बहुत ही नज़दीक से अप्रोच कर रही है और हम सावधान हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस मिरर के, और मुझे तो अच्छा लगा। और इस मिरर का ज़्यादा कोई दाम भी नहीं है, 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ के अंदर आपको कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट में मिल जाएगा। और इसे लगाना बड़ा ही आसान है, इसमें 3M टेप दिया गया है, अब बस आपको स्टिक करना है और रेडी टू गो। एक और वीडियो मैंने डाला हुआ था विंडशील्ड अपडेट का, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, प्लस व्यूज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत था कि भाई ऐसे मतलब विंडशील्ड इंस्टॉल किया, तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बजाज पल्सर ACE 200 का विंडशील्ड है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ था इस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था एक विंडशील्ड को लगाना। तो इस विंडशील्ड को लगाने के कुछ मॉडिफिकेशंस कराने पड़ी। मॉडिफिकेशंस आप देख ही सक रहे हैं कि 2 अटैच्ड रॉड लगे हुए हैं, जो कि सामने के कैबिनेट में रिंग टाइप से अटैच किए जाते हैं। सारा खेल इसी का है, सारा प्रेशर मतलब जितना भी विंडशील्ड का भार है वो इसी 2 रॉड पे क्लैंप पे है। तो दोस्तों अगर आप विंडशील्ड लगवाना चाह रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि सामने का जो ये 2 रॉड है ये मजबूती से रहे, क्योंकि अगर ये आप ज़्यादा हाईवे स्पीड पे चलाओगे 80-90 या कोई पॉट होल आ गया और उसमें टूट गया तो फिर कोई फ़ायदा का नहीं है। एक ही बार करवाओ, अच्छे से करवाओ, वो सो अब जाके रास्ता बेहतर है। और दोस्तों पहले रास्ता ऐसा ही था और ऐसा ही बनने वाला है। मधुपुर में क्रॉस कर चुका हूँ और सिट्टिया बराज की हूँ, और सब कुछ अच्छा है। बाइक परफॉर्मेंस अच्छा था कि ये 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है इस बाइक। ये जो एरिया है ये मधुपुर का लालगढ़ एरिया है, रेड जोन एरिया कहा जाता है। रेड जोन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो वन वे रास्ता है, हमारे यहाँ वन वे रास्ते बहुत है, रिस्की होता है चलाना। बहुत मैड ड्राइवर्स होते हैं जो कि ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, और रास्ते पे गाय आ जाती है, कभी बकरी आ जाते हैं, बच्चे खेलते होते हैं, मुर्गे आ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि उनको भी बचाना है, खुद को ही बचाना है। अब तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है। बारिश तो मानसून का टाइम है, रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो तो अच्छा ही लगता है कि उसका अलग आनंद है, अलग एंजॉय करना होता है। रेन का एक अलग ही मज़ा है। मोटो ब्लॉगिंग कंसेप्ट ये होता है कि आप कंटेंट में क्या दिखा रहे हो, लोग क्यों देखेंगे आपके वीडियो। मैं ही मान लो मैं जब शुरू में वीडियो अपलोड्स कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं क्या ऐसा दिखाऊं कि लोग देखें या उनको इंटरेस्ट आए, क्योंकि रोज़ यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनमें अब मुझे लगता है लाखों करोड़ों चैनल्स हैं लोगों के, और मोटो व्लॉगर्स की कमी नहीं है। इंडिया में एक से एक मोटो व्लॉगर्स है, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट डालते हैं, बहुत ही अच्छे। तो मैं ऐसा क्या डालूँ कि लोग देखें, मुझे आइडियाज़ तो निकालने ही है। रोज़ तो मोटरसाइकिल के रिव्यूज़ और प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ नहीं दे सकता, उनमें भी एक से एक माहिर लोग हैं। तो मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं अपने दिल से कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शहर के आसपास या फिर अपने झारखंड के आसपास के जो कि घूमने लायक है या फिर जो कि आप लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं, तो उसी बेसिस पे ये मेरा एक सीरीज़ स्टार्ट मैंने किया है, जो कि ये फर्स्ट सीरीज़ मेरा है सिकटेयर डैम दिखाने का आपको। तो दोस्तों अगर कोई इंटरेस्ट है इस जगह पे जाने का, या किन्हीं को पता है या कोई आज तक नहीं गए या कोई इस रास्ते के थ्रू जा रहे हो,
तो सिकटिया डैम ज़रूर जाएं। ये झारखंड गवर्नमेंट का एक बहुत ही अहम साइट है। ये लाखों करोड़ों फार्मर्स को काफ़ी मदद मिल रहा है इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। हेवी हो चुकी थी और रुकना था क्योंकि उसके आगे हमने ना रेन गियर पहना था ना कुछ। सोचा कि कुछ मिनट का स्टॉपेज ले लिया जाए, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट भी हो जाएगा और लिया जाएगा। गांव घर का यही मज़ा होता है आपको रोड साइड। फिर बारिश रुकी और धीमी धीमी बारिश हो रही थी। हमने सोचा क्यों ना ऐसे में जाया जाए, क्योंकि दिन भर तो हम रुक के देख नहीं सकते कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, या बारिश हो रही है तो हमें रुकना है। सो हमने रिस्क लिया और इसी धीमी बारिश में हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है और 10 से 15 किलोमीटर डैम दूर है जी। और की बात है, हम कहाँ पहुँचते हैं। अब इसी में देखेगा।
और मधुपुर जाता है। हाँ हाँ, यहाँ से जामताड़ा 21 किलोमीटर। हम लोग को तो सीधा जाना है ना। मधुपुर तो इधर से दिखा रहा है 24 किलोमीटर। हाँ यही रास्ता है। कौन टिप्पू है ना? रोशन। हाँ देख। इधर देखना।